नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग काफी अच्छे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में। जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा हम लोग को मौलिक अधिकार दिया गया है उसके बारे में जानेंगे और ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप लोग इस ट्रिक को पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता है कि फिर से आप लोग को फंडामेंटल राइट्स को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए ना, हम लोग जानते हैं अपने मौलिक अधिकार के बारे में और ऐसे तरीका से जानेंगे जो सीधे आप लोग के दिमाग में सेट कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। लेट्स गो। सबसे पहले जानते हैं मौलिक अधिकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो मौलिक अधिकार को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मौलिक अधिकार का जो है दूसरा नाम क्या है। तो मौलिक अधिकार का दूसरा नाम जो है मैग्ना कार्टा है, यानी कि हम लोग मैग्ना कार्टा नाम से भी जान सकते हैं मौलिक अधिकार को। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि मौलिक अधिकार जो है कहां से लिया गया है, यानी कि किसके संविधान से जो है मौलिक अधिकार को लिया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मौलिक अधिकार को जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग कितना में रखा गया, यानी कि किस पार्ट में रखा गया है। तो फंडामेंटल राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार भाग 3 में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार फंडामेंटल राइट्स को किस आर्टिकल में रखा गया है। तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, यानी कि 12 से लेकर 35 तक जितना भी आर्टिकल है उन सब में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब संविधान निर्माण हुआ था उस समय हमारा मौलिक अधिकार कितना था, यानी कि मूल में कितना था। तो मूल हम बात करें तो पहले जो है 7 मौलिक अधिकार था, बट अभी प्रेजेंट में जो है हमारा फंडामेंटल राइट 6 हो चुका है, यानी कि एक को हटा दिया गया है जिसका नाम है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया है और इसे जो है 300 के ए में रखा गया है, जिसे हम लोग अभी के समय में कानूनी अधिकार बोलते हैं। और ये जो है आर्टिकल 31 में था, 19 के एफ में था, जिसे हटा दिया गया है कब, 44वें संविधान संशोधन 1978 में। समझ में आ गया। अभी प्रेजेंट में उसे क्या बोलेंगे हम लोग, तो कानूनी अधिकार बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मौलिक अधिकार का संरक्षण जो है कौन करता है। तो मौलिक अधिकार का संरक्षण आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर हम लोग का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम लोग किस आर्टिकल के अनुसार हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर हम लोग का मौलिक अधिकार में कोई हनन कर रहा है तो हम जो है आर्टिकल 226 के अनुसार हाई कोर्ट जा सकते हैं और वहां पे अपना जो है जो भी हम लोग के मौलिक अधिकार के साथ हनन किया जाएगा उसे हम लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार जो 6 है उसका नाम क्या है और आर्टिकल जो है कितना कितना में रखा गया। पहला जो आता है मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार, जो 14 से लेकर 18 आर्टिकल में है। दूसरा जो मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिला है, जो आर्टिकल 19 से लेकर 22 के बीच में है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो आर्टिकल 23 से लेकर 24 के बीच में है। चौथा जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 के अंदर है। पांचवा जो है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार मिला है, जो आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया। और लास्ट जो आता है 6 नंबर, उसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आर्टिकल 32 के तहत रखा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इस तरह से हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार 6 मौलिक अधिकार दिया गया है। 6 का नाम हम लोग जाने और आर्टिकल भी जाने। चलिए ना, अब बात करते हैं कि आखिर आर्टिकल जो है 12 से लेकर 35 में क्या क्या दिया गया है उसे हम लोग समझते हैं, और वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं आर्टिकल जो है 12 से लेकर 35 के अंदर क्या क्या रखा गया, सब के बारे में जानेंगे हम लोग डिटेल। तो आइए अब हम समझते हैं ट्रिक के माध्यम से 12 से लेकर 35 जितना भी आर्टिकल है उन सभी को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम ट्रिक बना दिए हैं। ट्रिक क्या है दोस्तों, तो बस एक ट्रिक याद रखिएगा आप लोग कि राम व लाला युवराज से काम, यानी कि राम व लाला युवराज से काम लेते हैं। ठीक है, इस ट्रिक को आप लोग याद रखते हैं तो आप लोग का आर्टिकल जो है बेस्ट तरीका से याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रिक को जरूर से याद रखिएगा। एक और ट्रिक हम बताएंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले जो है र है। अब र का जो है क्या प्रयोग है, तो देखिए र से जो है राज्य की परिभाषा दर्शाता है, यानी कि आर्टिकल जो है 12 में दिया गया है क्या, राज्य की परिभाषा। नेक्स्ट पॉइंट बनता है म से। म से जो है मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां शून्य है। ठीक है, ये जो है आर्टिकल 13 बताता है। नेक्स्ट आता है व से क्या है, तो विधि के समझ समानता, ये जो है आर्टिकल 14 में बताता है, यानी कि आर्टिकल 14 में क्या दिया गया है, विधि के समझ समानता। नेक्स्ट आता है एल से जो है लिंग धर्म जाति भेदभाव, ये जो है आर्टिकल 15 के तहत आता है कि आप किसी भी लिंग धर्म जाति के अंदर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बनता है ए। तो ए जो है यहाँ पे साइलेंट है, ए का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ए को छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट आएगा एल से जो है लोक नियोजन में अवसर की समानता, ये जो है आर्टिकल 16 में दिया गया है। ये दर्शाता है कि सभी जाति को अवसर समान प्राप्त होना चाहिए, और होता भी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी अन्य जाति को अवसर प्राप्त होगा और दूसरे जाति को नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सभी जाति को जो है अवसर समान प्राप्त होगा। ठीक है, ये आर्टिकल 16 बताता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ए से जो है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत, ये जो है आर्टिकल 17 में बताता है कि आप जो है छुआछूत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसे खत्म कर दिया गया है किसके तहत, तो आर्टिकल 17 के तहत। नेक्स्ट आता है यू से जो है उपाधियों का अंत है,
ये जो है आर्टिकल 18 दर्शाता है उपाधियों का अंत। नेक्स्ट जो है भी जो है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताता है, ये आर्टिकल 19 में है। आर्टिकल 19 में ही 6 प्रकार की हमें मौलिक अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार के इसमें समानता बताता है, जैसे कि बताता है हमें घूमने के अधिकार मिला है, हमें सभा बुलाने के अधिकार मिला है, इसी में है आर्टिकल 19 में, ठीक है। नेक्स्ट जो है आर जो है यहाँ पे साइलेंट कर दिया गया है। आर्टिकल 20 ही बताता है कि अगर किसी व्यक्ति से कोई गुनाह होता है यानी कि दोष होता है तो उस व्यक्ति को मात्र 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास आना जरूरी होता है, ये बताता है आर्टिकल 20, ठीक है। नेक्स्ट जो है आता है जे से जो है जीवन का अधिकार जो है आर्टिकल 21 में है, ठीक है। आर्टिकल 21 में जो है जीवन जीने का अधिकार है कि हम लोग जीवन कैसे जिएंगे, ये जो है आर्टिकल 21 बताता है, हम अपने हिसाब से जीवन जी सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये बात ध्यान में रखिए कि आर्टिकल 20 और 21 ये कभी भी समाप्त नहीं होता है, अगर इमरजेंसी भी लग जाए उस वक्त भी ये दोनों समाप्त नहीं किया जा सकता है। यह आर्टिकल जो है सभी को प्राप्त रहता है, इमरजेंसी के दौरान भी ये आर्टिकल दोनों किसी भी व्यक्ति के पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है 100 यानी कि से जो होता है शिक्षा का अधिकार जो है ये आर्टिकल 21 के ए में रखा गया है, यहाँ पे डाल देते हैं आर्टिकल 21 के ए में। और ये जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, और इसमें जो है 6 से लेकर 14 यानी कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चा जो है शिक्षा के अधिकार उसको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यानी कि नेक्स्ट आता है क से जो है कुछ मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण भी है, ये जो है आर्टिकल कितना में है, आर्टिकल 22 में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है म से होता है मानव तस्करी व जबरन श्रम पर रोक, ये जो है आर्टिकल 23 में है कि आप जो है किसी भी लड़के को जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं, यानी कि जबरन श्रम पर रोक दिया गया है, किसमें, आर्टिकल 23 में है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा स्लाइड छोटा होने के कारण एक और हम ट्रिक बनाए हैं, उसको बताते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब आ गया हम लोग के सामने दूसरा ट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ से चालू होते हैं, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक याद करने की जरूरत है, यहाँ समझिएगा। कड़क सांस हमारी, ठीक है, कड़क सांस हमारी, ये थोड़ा सा ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा, और पिछला जो ट्रिक था वो याद कर लीजिएगा। पाठ खत्म, यहाँ जो मौलिक अधिकार जो है समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों ट्रिक के माध्यम से देखिएगा यहाँ पे के से जो है कारखानों व जोखिम भरे कामों पर रोक जो है आर्टिकल 24 के अंतर्गत आता है। कारखानों व जोखिम भरे कामों पर रोक लगा दिया गया है, ठीक है, कि अगर कोई कारखाना है उसमें आप लोग उसमें आप किसी बंदे से जोखिम भरे काम नहीं करवा सकते हैं, इस पे रोक लगा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ए से अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि धर्म मानने का अधिकार जो है हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार मौलिक अधिकार देता है, ठीक है, कि आप जो है अपने धर्म को आप जो है किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये जो है आर्टिकल कितना बताता है, 25, ठीक है। नेक्स्ट जो है डी से जो है धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता बताता है, आर्टिकल 26। और नेक्स्ट जो है ए का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे ए जो है साइलेंट है। नेक्स्ट आता है के जो है किसी विशेष धर्म के प्रचार व रख रखाव में कर से छूट आप लोग पा सकते हैं, आर्टिकल जो है 27 बताता है। अगर आप किसी धर्म के प्रचार कर रहे हैं तो उसमें सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है आपसे कर नहीं लेगी, टैक्स नहीं लेगी, ठीक है, वहां जो है छूट दिया गया है। नेक्स्ट आता है एस से जो है शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाया गया है, आर्टिकल 28 के अंतर्गत। नेक्स्ट जो है ए से जो है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी कि भाषा, लिपि और संस्कृति, ये आर्टिकल 29 के अंतर्गत आता है। आप जो है किसी धर्म का अगर छोटा संख्या है, अल्पसंख्यक है, तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण होता है, यानी कि भाषा, लिपि और संस्कृति को आप नष्ट नहीं कर सकते, उनका भी संरक्षण बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है एस से जो है शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना व प्रबंधन है, आर्टिकल 30 में। और आर्टिकल 31 को जो है हम बताइए दिए कि आर्टिकल 31 यानी कि 31 को जो है हटा दिया गया है, इसमें जो है संपत्ति का अधिकार था, ठीक है। नेक्स्ट आता है एस से जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, आर्टिकल 32 में, ठीक है। ये जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है, इसी के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यानी कि 5 प्रकार की रिट की बात की गई है आर्टिकल 32 में, ठीक है। यहाँ तक आप लोग और समझ गए तो आप लोग का जो है फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाता है, ठीक है। ये जो हमारी का कोई मतलब नहीं है, बस ट्रिक बनाने के लिए इसको लगाए थे। तो इस तरह से हम लोग का जो है फंडामेंटल राइट्स खत्म होता है, और हम लोग बेस्ट तरीका से समझे, वो भी ट्रिक के साथ समझे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और भी आप लोग के जैसा मेरे भाई बहन देख सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में किसी मजेदार सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।